आज हम बात करेंगे कि एलर्जी क्या होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जहाँ की वातावरण में मौजूद प्रोटीन से नॉन हार्मफुल सब्सटेंस से हमें रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आम तौर पे हमें नुकसानदेह नहीं होती, उन चीज़ों के प्रति हमारी शरीर में ज़्यादा सेंसिटाइजेशन होने के कारण उनके लिए रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन किसी भी प्रकार का और किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। यदि ये रिएक्शन स्किन में हो तो उसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, जैसे उसमें खुजली की सिम्टम आना या एक्सेसिव स्किन ड्राइनेस, चमड़ी में रूखापन आना, ये होता है। इसमें स्केलिंग लीजन्स और एरिथेमेटस लीजन्स यानी कि लाल रंग के रैशेस हो जाना, वहाँ पे स्केलिंग हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ में अगर यही एलर्जिक रिएक्शन आँखों में हो या नाक में हो तो वहाँ पे जो सिम्टम्स आते हैं वो इरिटेशन होना, नाक में खुजली होना, आँखों में इचिंग होना, खुजली होना या आँखों से ज़्यादा पानी जाना, वो होता है। इसमें कई बार आँखों में सूजन भी होती है, जिसे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। नाक में यदि एलर्जी हो उसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और उसमें नाक से पानी जाना या नाक बंद रहने की समस्या होती है। कई बार एलर्जिक राइनाइटिस के साथ नेज़ल पॉलिप भी देखा गया है। इसमें क्या होता है कि हमारे नाक के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू मास ग्रोथ हो जाता है, एक छोटा सा मांस का ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से नाक बंद रहती है, या फिर ऑल्टरनेटिवली नाक में पानी बहुत ज़्यादा जाने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ अगर मौसम के साथ ऐसे सिम्टम्स में बदलाव आए तो वो एलर्जी की बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। यदि यही एलर्जी नाक और नाक से नीचे फेफड़ों वाले एरिया को इन्वॉल्व करने लग जाए तो वहाँ पे ब्रोंकाइटिस या एस्थमा की दिक्कत होती है। उसमें सूखी खांसी होना, वीजिंग होना, सीटी जैसे या साँसें जैसी आवाज़ आना छाती से, दम फूलना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। एलर्जी से संबंधित सभी अंगों में जो अगर एलर्जी है तो सभी में कॉमन चीज़ ये होती है कि इसमें मौसम के साथ बदलाव देखा गया है। कई एक मरीज़ों को कभी सर्दियों के मौसम में या किसी को हॉट ह्यूमिड वेदर में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। जिस भी चीज़ से एलर्जी है उस समय अगर जो पोलेंस ज़्यादा है या फंगस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वातावरण में तो उसे उस समय एलर्जी की दिक्कत होती है। साथ में एलर्जी के सभी सिम्टम्स में यूजुअली देखा गया है कि डायर्नल वेरिएशन होता है, यानी कि डे और नाइट, सुबह और शाम के बीच में सिम्टम्स वेरी करते हैं। कभी किसी को सुबह के समय ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, किसी को रात को 3 या 4 बजे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एलर्जी की हिस्ट्री में, जो है कि फैमिली हिस्ट्री। इसमें ये होता है कि यदि आपको एलर्जी है तो ज़रूर ढूंढने पे किसी न किसी परिवार के सदस्य को, पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, माता पिता को या भाई बहनों को भी एलर्जी की समस्या मिल सकती है। तो यदि किसी को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में फैमिली में भी हिस्ट्री है कि किसी को एस्थमा है या डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये प्रीडिस्पोज करता है कि आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है। थैंक यू।